अष्टदल की पूर्णाहुति में 2 नाटकों का हुआ मंचन। द स्पॉटलाइट थिएटर दरभंगा द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव अष्टदल 2020-22 के अंतिम दिन अभिनव थिएटर लखीमपुर आसाम की प्रस्तुति करवा सच स्नातकोत्तर संगीत और नाट्य विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर इंद्र भवन के पास दरभंगा के प्रेक्षागृह में हुई। करवा सच एक ऐसी कहानी है जिसमें एक कलाकार को और उसके जीवन के संघर्ष को दिखलाया गया है। कलाकार मनोरंजन कर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता है, लेकिन सुविधा के नाम पर उसके पास कोई साधन नहीं होता। फिर भी वह कला को आगे बढ़ाने के लिए, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करता है और वह यह लड़ाई हार जाता है। उसके बाद उसके इस संकल्प को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उसकी पत्नी और उसकी बेटी के कंधों पर आ जाती है और फिर कुछ बदलाव के साथ कलाकार का जीवन आगे बढ़ता है। कौशल डेगा के असमिया नाटक की कथा वस्तु को कलाकारों ने जीवंत कर यथार्थ चिंतन के लिए दर्शकों को विवश कर दिया। इस नाटक का हिंदी अनुवाद रवि वर्मा ने किया है और दयाल कृष्ण नाथ ने इस नाटक का निर्देशन किया है। साथ ही इसकी प्रस्तुति में मंच पर दयाल कृष्ण नाथ, दक्षिणानाथ, रविशंकर, रवि वर्मा, निकिता कुमारी, जय कुमार भारती और अंजारुल हक हैं। इसकी प्रस्तुति के साथ प्रकाश संयोजन वरुण कौर ने की और इस तरह अष्टदल सांस्कृतिक महोत्सव का सफल समापन हुआ। नमस्कार, मैं दयाल कृष्णनाथ हूँ। मैं नाटक विधा में पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ और उसका बाद मैंने बचपन से नाटक में जुड़ा हूँ और अलग अलग संस्था का साथ जुड़ा था। अपना भी संस्था है और मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं भी पढ़ाता हूँ नाटक दिशा में और प्रोफेशनली मैं दूरदर्शन का सीनियर रिपोर्टर हूँ और अलग अलग जैसे फिल्म सेंसर बोर्ड, इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड का भी मेंबर हूँ। भारत सरकार जो सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो कमिटी है, ग्रांड कमिटी, उसका भी मेंबर हूँ। अलग अलग में जुड़ा हूँ और बहुत सारा मुझे प्यार दिया, अलग अलग संस्थाओं ने सम्मानित किया है अलग अलग राज्यों से। बस एक ही दिशा है, रंग कर्म आगे बढ़ाया है, रंग कर्म जिंदाबाद। अष्टदल के आखिरी दिन 2 नाटक का मंचन हुआ, जिसमें एक नाटक का मंचन आप लोगों की टीम ने किया था। इसकी कहानी बड़ी अच्छी है, कलाकारों की कहानी है। आप स्वयं बताएं कि इसका विचार आपको कैसे आया कि इसका मंचन आज किया जाए। देखिए, पहले बात है कि भारतवर्ष ऐसा देश है जिसका संस्कृति यानी जो नाइट जागरण नाटक का शैली लेकर पूरा विश्व ने अभी अपना ध्वजा उड़ा रहे हैं। ये जो भारत का नाट्य शास्त्र है, इस हिसाब से भारत का जो लोक कला, लोक नाट्य है वो भारत में मशहूर है और इस हिसाब से असम का भी लोक कला है या भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों को लोक कला है। जैसे विदेशी असम के भावना है, अलग अलग जगह ये है लोक कला है। इसमें बहुत सारा कलाकार है जो जकार यानी असमिया में फुसुरी कहते हैं, कोई विदूषक कहते हैं, जकार होते हैं विदेशिया में भी ऐसे। ये लोगों को कला देखने के लिए, अभिनय देखने के लिए लोग उतावल होते हैं, लेकिन इनको कलाकार के रूप से मान्यता कम दिया जाते हैं समाज में, उनको दूसरे तरीका से लेते हैं। बहुत सारा लोग कहते हैं कि कलाकार है नहीं, यानी रंगकर्मी है नहीं। ये विषय पर मैं एक सच कहानी के ऊपर ये नाटक का मंचन करने के लिए अभिनव थिएटर की तरफ से प्रशंसा किया था और ये नाटक अभी तक 10-12 से ज़्यादा भारतवर्ष के अलग अलग, वेस्ट बंगाल, यूपी से लेकर अलग अलग जगह में ये मैं प्रदर्शन किया। तब मुझे पता लगा कि दर्शकों को महसूस हुआ, हाँ सचमुच एक लोक कला का, लोक नाट्य का, कलाकार का लाइफस्टाइल कैसे हो रहे हैं, उनको समाज में किस तरफ से उनको मर्यादा प्रदान किया गया है या सरकार की तरफ से। इस विषय पर यह नाटक है और यह नाटक खेलने के लिए एक ही आनंद आते हैं क्योंकि ये घटना सचमुच हर जो लोक कलाकार उसके साथ घट रहे हैं। जी हाँ, मैंने जैसे आपने कहा कि आपने एक ऐसे कलाकार की कहानी चुनी है जो जीवन पर्यंत साबित करने में लगा रहता है कि वो एक कलाकार है और बाद में उनके परिवार के लोग उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मंचन जो जिन कलाकारों ने किया है उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले बात है, अपना संस्कृति बिना अपना परिचय नहीं है और हमारे भारतवर्ष की जो लोक संस्कृति है उसको बिना कभी भारतवर्ष का परिचय नहीं हो सकता है। और ये अभी विश्व दरबार में ले जाने का ये क्षण हमारे सामने आ गया है क्योंकि बाहर का कला अभी भारत का जो लोक कला है, ये लोक कला को थोड़ा आघात दिया यानी प्रभाव किया है। और मैंने इस हिसाब से कलाकार को चुनाव किया था। मेरा साथ जो काम कर रहा है बेगूसराय बिहार का
रवि कुमार रंजन, जिसने इस टाइप का जो टिपिकल कैरेक्टर होते हैं ना, जो रियल कहानी पर बेस कर नाटक करने जा रहा हूँ, तो अब टिपिकल कैरेक्टर होते हैं वो जो चरित्र के हिसाब से उसका पात्र को निर्णय करना पड़ता। मेरा मित्र रवि कुमार रंजन ने निभाया है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा जो नाटक है, जो एक्टिंग कर रहा था, उनका एग्ज़ाम की वजह से यहाँ आने के लिए उनका समस्या हो रहा है। तब मैं सागर को बोला, सागर भाई कोई एक एक्ट्रेस मुझे चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए जो कर सकते हैं। सागर भाई मुझे निकिता गुप्ता का नाम बोला और निकिता गुप्ता का साथ में 2 दिन रिहर्सल में ये नाटक करने के लिए हिम्मत ली, इसीलिए क्योंकि उनका पास वो क्वालिटी है। और मेरा संपूर्ण आशा है ऑडियंस को ख़राब नहीं लगा, अच्छा लगेगा। और इस हिसाब से अलग अलग जगह से मेरा मित्र लोग आए हैं, यूपी अयोध्या से है, जय भारती अंजारो लोक पटना से, वो भी इस नाटक में किरदार निभाया है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमारा भारत महान और हर कलाकार रंगकर्मी को लेकर मेरे एक रंग यात्रा है वो आगे बढ़ाना है। आपने अपने व्यस्ततम समय में से मिथिलांचल को समय दिया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसके बाद आप लोगों का अगला कार्यक्रम क्या होगा? मेरा अभी कंटिन्यू 8-10 शो है, वेस्ट बंगाल में 3-4 है, इलाहाबाद वगैरह अलग अलग जगह में है। क्योंकि मेरा जो नाटक का ग्रुप है, ये ग्रुप का नाटक ये समय बेसिकली 8-10 बार महीने में असम की बाहर, असम में तो उठे रहते। और मैं कहना चाहता हूँ मेरा एक थिएटर विलेज है, यानी 12 महीने वो नाटक का चर्चा उठे रहे, चाहे नाटक कार्यशाला, चाहे सेमिनार, चाहे फेस्टिवल वगैरह होते रहते हैं। और इसमें भारतवर्ष या भारत की बाहर भी अलग अलग देशों से लोग वहाँ योगदान करते हैं। और ये असम अरुणाचल जो सीमांत लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव में है, जिस गाँव में 2012 से एक नाट्य का जागरण हो रहा है, एक विप्लव की अभी शुरू हो रहा है। आज के नाटक के मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? आज के नाटक में मुख्य कलाकार है रवि कुमार रंजन, निकिता गुप्ता, दक्षिणा नाथ, रवि वर्मा के मैंने भी खुद किरदार निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम है दक्षिणा नाथ और मैं अभिनव थिएटर की मेंबर हूँ। और आज मैं इस नाटक में एक कैरेक्टर निभाने वाली हूँ। इस कैरेक्टर जो है, मैं जो हमारी जो स्टोरी है खुसरी के ऊपर, उनकी मैं एक बेटी के हिसाब से मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ, जिसमें ये है कि जब उन्होंने इतना कष्ट किया, जब उन्होंने इतना कष्ट किया, जैसे कि उनकी बेटी ने बहुत देखा कि कैसे कैसे उनके पिताजी ने एक कल्चर को बचाने के लिए जो उन्होंने उठाया कष्ट, तो उसके बाद वो जब बड़ी होती है, उस चीज़ों को देख कर बड़ी होने के बाद वो एक अच्छी कलाकार होती है। जैसे कि वो अब अपनी जो MS कहते हैं पढ़ाई करके अब वो उसे एक जॉब मिला है। जॉब करने के बाद वो अपना यही लोगों को कहती है कि इतना कष्ट करने के बाद उसे बिना किसी रिश्वत या किसी को पैरवी करके, किसी का भी बिना किए उसे एक ज़िंदगी मिला है। और उसी के बारे में मैं आज इस कैरेक्टर को निभाने वाली हूँ, उनकी बेटी का रोल करके इस शो में, जिसका नाम है करवा सच। आपने करवा सच की कहानी बता दी हल, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक कलाकार की फीलिंग, जैसे कि आपने कहा कि वो जीवन भर इसी प्रयत्न में लगे रहे कि उनको लोग पहचाने, तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं कि कलाकार की फीलिंग क्या होती है, रंगकर्मी की फीलिंग क्या होती है? कलाकार की जो फीलिंग होता है, जैसे कि हम बोले बहुत सारे कलाकार होते जो कष्ट करते, बट तभी भी उन्हें एक जो रेस्पेक्ट होता है उन्हें मिलता नहीं है। कोई कलाकार जो होते हैं जैसे कि वो जीवन भर अपना जीवन ही दे देते उस कला में, लेकिन तभी भी उन्हें एक हम लोग जो कहते हैं ना, एक रेस्पेक्ट देना चाहिए। या उनके पास कभी पैसा का या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होता है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर कलाकार के लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे कि वो लोग अपने कष्ट भरे, मतलब अगर एक अच्छे कलाकार या कुछ भी बनना, तो हमें जो हम लोग की स्टार्टिंग होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग जाते हैं हम लोग को मिल जाता है कुछ। उनकी भी इच्छा रहती है कि जैसे कमर्शियल कलाकारों की पहचान है, लोग उनके पीछे भागते हैं, उनका भी पहचान हो, क्योंकि रंगकर्म में अधिक मेहनत है। हाँ। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आखिर में? हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो स्टोरी है, ये
लोगों तक पहुँचे और लोग समझे एक कलाकार का फीलिंग। कलाकार का ही सभी का, जो लोग कष्ट करते हैं या हम लोग बोले बहुत सारे कलाकार हैं, उन लोगों को वो पहचान नहीं दिया जाता, रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता। यही है कि जितना हम लोग बाहर के जो हम लोग देखते हैं वो हम अपने देश में भी देखें। हर कलाकारों को हम ढूंढें जाके कि वो लोग, उनका लाइफ कैसा है, उन्होंने क्या क्या किया है। मेरा यही है। आपने मिथिलांचल की धरती पर समय दिया, आपको कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सब लोग फ्रेंडली है। जैसे कि यहाँ पे जब भी आए सब लोग एक साथ, हम सब लोग बात किए, सब लोग से मिले, एक नया एक जो हम लोग कहते हैं ना एटमॉस्फेयर, वो मिला। यही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।